हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हम उनका समीकरण क्यों है? अगर वो गलत हमारे लिए बोल रहे हैं तो हम दुखी क्यों रहे? जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाएं उनसे जुड़े, जो आपको मूव ऑन होना सिखाएं उनसे जुड़े। अगर जिंदगी में कुछ पहाड़ जैसा आ भी गया तो उसमें भी रास्ता कैसे बना? क्या हम जो हैं वास्तव में वही हैं? क्या खुद में हम जो महसूस करते हैं, जो हमारा वजूद है, क्या वास्तव में हम वही जीवन जी रहे हैं? कभी ये प्रश्न अपने आप से जरूर कीजिएगा। आज हम इसी बात पर इस वीडियो को लेकर आए हैं कि क्या जो ईश्वर ने हमें बनाकर भेजा था, आज हम वही हैं? कहीं ना कहीं हम अपने उस व्यक्तित्व को खो चुके हैं। ईश्वर जब हमें पैदा करता है तो एक मासूमियत के साथ, एक नएपन के साथ, और वो अपनी हर तरह की ऊर्जा, अपने हर तरह के अंश को हम में समावेश करके हमें यहाँ पर भेजता है। और जैसे ही हम इस धरती पर आते हैं और आने के बाद हमें हमारा नाम दे दिया जाता है, हमारा धर्म दे दिया जाता है, हमारा गोत्र दे दिया जाता है, हमें हमारे प्रदेश की पहचान बताई जाती है, हमें हमारा देश बता दिया जाता है। हमारे माँ बाप हमको ये समझाते हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम ये है। और धीरे धीरे हमारा जो व्यक्तित्व है वो उन कुछ लोगों का मिश्रण होकर बिल्कुल बदल जाता है। एक समीकरण है, एक बहुत बड़ा शोध हुआ है जिसमें ये बात को माना गया कि एक इंसान जो उसका चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, जो इसका एक व्यवहार बन जाता है, वो उसका खुद का नहीं रहता, वो उसके इर्द गिर्द रहने वाले 5 से 6 लोगों का मिश्रण होता है। बस यही है कि हम अपने असल वजूद को खो देते हैं और उन 5-6 लोगों का समीकरण बनकर रह जाते हैं। हमारे खुश ना होने की वजह, हमारे सुखी ना होने की वजह, सबसे बड़ी जड़ है ये। क्या आपको लगता है कि आप अपने आप से कभी दुखी होते हैं? शायद कभी अपने आप को सोच कर देखिएगा, आप कभी अपने आप से दुखी नहीं होंगे। आप खुद से कभी निराश नहीं होंगे। किससे होंगे? जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपके भाई बहन से आपको दिक्कत हो रही है, आपके माँ बाप से आपका रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा, आपके बच्चे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, आपकी बीवी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो आप अपने आप को दोषी बनना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप से उस बात में जूझना शुरू कर देते हैं। मगर क्या वो गलतियां आपकी हैं? क्या आप ही हैं उसका सही कारण? आप जब दुखी होते हैं तो दुखी आप उन सब के व्यवहार से होते हैं, उन सब की गई बातों से होते हैं, उन सब के किए गए जब सभी व्यवहार, उनकी बातें, वो एक मिश्रण बन जाती हैं। वो मिश्रण बनकर जब आप पर आती हैं तो आप खुद को अपराधी मानना शुरू करते हैं, जबकि आप खुद में ना तो अपराधी होते हैं और ना ही कहीं दोषी। हम समावेश हैं उन 5 लोगों का, उन 6 लोगों का जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। अगर वो लोग नकारात्मक होंगे, नेगेटिव थॉट्स के होंगे, तो ना चाहते हुए भी आप नेगेटिव थॉट्स के एनालाइजर बन जाएंगे। आपको हर चीज में नेगेटिविटी ही नजर आएगी, आपको हर चीज में गलत ही नजर आएगा। आपको यही लगेगा कि ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपसे किसी बात में बोला जाए कि ये नेगेटिविटी है या ये, तो आप कहेंगे नहीं, तुम गलत हो, ये सही है। क्योंकि
आपका जो चित्रण हो गया, आपका जो तैयारी हुई, आपकी जो जीवन की कला में जहाँ एक सुधार चाहिए था, एक पॉजिटिविटी चाहिए थी, वहाँ आपको हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही मिले, नेगेटिव विचार ही मिले, नेगेटिव लोगों के ही उदाहरण मिले, तो आपके अंदर वही चीज़ क्रिएट होती चली गई। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रह रहे होंगे तो आप नेगेटिव सिचुएशंस में भी उन पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिव बातों को लेते हुए आसानी से गुजर जाएंगे। हम अपने वजूद को मिटा देते हैं, ख़त्म कर बैठते हैं अपनी गलती से नहीं, उन व्यवहार से, उन लोगों की बातों से जिनके साथ हम हमेशा रहते हैं। महाभारत में बहुत अच्छा उदाहरण है इस बारे में। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई हैं, एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही राज्य के दोनों युवराज हैं। धृतराष्ट्र अपनी अंधेपन के कारण, नकारात्मक के कारण इतना कठोर हो गया कि उसका पूरा चित्रण उसके बेटे युधिष्ठिर में चला गया। और पांडु जो कि सकारात्मक था, अपने हाथ से एक साधु का वध होने के बाद भी उसने उसके लिए अपने आप को खुद सजा दी कि जो उस वक्त का नियम था उसके मुताबिक, और वहाँ से वो जंगल में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुआ। और वहाँ जाने के बाद उसने अपने परिवार को ये बताया कि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप महल से निकलकर जंगल में आ गए हैं तो आपका जीवन बदतर हो गया है। वहाँ भी उसने सकारात्मकता बताई। अगर जिंदगी में कुछ पहाड़ जैसा आ भी गया तो उसमें भी रास्ता कैसे बनाना है। जो पांडव हुए उन्होंने हमेशा उलझनों में, दिक्कतों में भी अपना रास्ता बना लिया। क्यों? क्योंकि उनका जो पालन पोषण हुआ, उनके साथ जो लोग थे, जो उनका परिवार का दायरा था, जिन लोगों के साथ वो रुके हुए थे, जुड़े हुए थे, वो उन्हें बता रहे थे सकारात्मकता। उनका आधार, उनका व्यक्तित्व बना ही उसी बेस पर। और उधर धृतराष्ट्र का, वो खुद नकारात्मक था, कठोर हुआ, अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को वो हमेशा दबाता चला गया। और वही चीज़ का चित्रण आया उसके बेटे युधिष्ठिर में कि मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। और वही व्यवहार एक इतनी बड़ी लड़ाई का कारण भी बन गया। हम जहां पर हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हम उनका समीकरण क्यों है? अगर वो गलत हमारे लिए बोल रहे हैं तो हम दुखी क्यों रहे हैं? वो वहां तक है, वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं? आप लेंगे तो आप दुखी होंगे। हमें समीकरण नहीं बनना है, अपने व्यक्तित्व को अपने तक रखना है। हमारा व्यक्तित्व है, हमारी अपनी एक ऊर्जा है, हमारा अपना एक वजूद है। हमें समीकरण नहीं बनना है। जब हम समीकरण बनेंगे तो हम या तो नेगेटिव लोगों का समीकरण बनेंगे या फिर पॉजिटिव लोगों का समीकरण। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट, आपका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट। आपके पास सबसे ज़्यादा मौजूद रहने वाले वो 5 से 6 लोग। इसी तरह आपकी जो औलाद है, आपके जो बच्चे हैं, अगर आप उनके सामने झगड़ा करेंगे, उनके सामने नेगेटिव बातें करेंगे, आपस में आप अपना सामंजस्य नहीं दिखाएंगे, तो उनका भी वही पालन पोषण होगा, वही उनके अंदर भी वही चीज़ें क्रिएट होती चली जाएंगी और वही उससे भी बदतर व्यक्तित्व में एक दिन वो बाहर आएंगे। इसलिए हमें अच्छे एनवायरनमेंट को चूज करना होगा। समझना होगा कि नेगेटिव लोगों के पास हमें नहीं रुकना है ताकि वो हम पर असर ना करें। पॉजिटिव लोगों के पास रुकें जो आपको अच्छा कहते हैं, आपको बेहतर कहते हैं। अगर आप कहीं कुछ खामी भी कर रहे हैं, गलती भी कर रहे हैं, तब भी वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर हो गई तो इसे सुधार लो। ये नहीं है कि तुम नाकाम हो गए हो, तुम कर ही नहीं सकते हो। ऐसे लोगों को छोड़ो जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाएं, उनसे जुड़े। जो आपको मूव ऑन होना सिखाएं, उनसे जुड़े। जो आपको बेहतर होना सिखाएं, उनसे जुड़े।
एनवायरनमेंट हमारी ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट करता है। जो आबो हवा है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट करती है। अगर वायरल बाहर हो गया है तो आपको बचना पड़ता है कि उस वायरल से कहीं आप भी इफ़ेक्टेड ना हो जाएं और बीमार ना हो जाएं। बस इतनी सी बात ज़िंदगी के इन लोगों के एनवायरनमेंट में भी लेकर आए कि जो वो दूषित लोग हैं उनसे हम बच जाएं और जो स्वस्थ लोग हैं उनके पास रहना शुरू करें, ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, अच्छी हो, खुश हो और स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ अगली वीडियो में हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ।